रावलपिंडी के बाद मुल्तान टेस्ट भी हाथ से निकल गया। मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 26 रन से शिकस्त दे दी। सीरीज में इंग्लिश टीम को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। पाकिस्तानी टीम ने दूसरी इनिंग में 355 रन के हदफ के ताकुब में 328 रन बनाकर आउट हो गई। सऊद शकील 94, इमामुल हक 60 रन बनाकर नुमाया रहे। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद नवाज ने 45 रन बनाए। मार्क वुड 4, ऑली रॉबिन्सन और जेम्स एंडरसन ने 2-2 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड ने 22 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज जीत ली। अपॉर्चुनिटी आई थी मैच जीतने की, लेकिन हमने ग्रैब नहीं की एज अ टीम। और कभी कभार हमने बॉलिंग में थोड़ा सा लूज़ किया, कभी हमने बैटिंग में फिनिश नहीं कर पाए। मिस्टेक हुई है हमारे से। और जो हमारे आज भी ये वाला मैच भी और पिछला मैच भी, जिससे मैंने पहले भी बात की थी कि हमारे हाथ में था, लेकिन फिनिश वैसा नहीं कर पाए। हमसे गलतियां हुई, मुल्तान टेस्ट जीत सकते थे। बाबर आजम ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने पहली इनिंग में अच्छी बैटिंग नहीं की और चंद खिलाड़ियों ने अपनी विकेटें गंवाई, लेकिन दूसरी इनिंग में हमने बॉलिंग में अच्छी फाइट की, लेकिन बदकिस्मती से अच्छा फिनिश नहीं कर सके। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की तहलील, फैसला जल्द होगा। गेम कप्तान के हाथ में आ गया। इमरान खान मजीद मुतारिक, जमान पार्क सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। इमरान खान की ज़ेर सदारत रावलपिंडी के अरकान असेंबली का इजलास। पहले मरहले में पंजाब असेंबली तहलील की जाएगी। इजलास में फैसला हो गया। ज़राए के मुताबिक PTI MNAs कौमी असेंबली में पेश होकर दोबारा इस्तीफे देंगे। एहतजाजी तहरीक को इंतखाबी मुहिम में भी तब्दील करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब से MNA जावेद वड़ाइच और MPA आसिफ की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान हमारे लीडर हैं। चौधरी परवेज इलाही ने PDM हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, PDM की हुकूमत हर महाज पर बुरी तरह नाकाम हो रही है। इन लोगों ने मईशत का जनाजा निकाल दिया है। जो मुल्क बचाने निकले थे, अब अपनी सियासत भी नहीं बच रही। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दीवार से लगा दिया। हमारे पास तनख्वाहों की अदायगी के लिए भी पैसे नहीं मिले तो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने शहबाज सरकार को खबरदार कर दिया। कहा, रिजीम चेंज के बाद KP हुकूमत मुश्किल से गुजर रही है, भीख नहीं मांग रहे। हमारे साथ बैठना चाहें तो बैठ जाएं। वार्निंग देता हूं, हमें हमारा हक दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सुलेमान शहबाज, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह समेत पूरी PDM को रिलीफ मिला तो मुझे क्यों नहीं। नवाज शरीफ भी NRO 2 से रिलीफ की तलाश में। नवाज शरीफ ने अदालतों से क्लीन चिट मिलने तक वतन वापसी से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म का कहना है, अगर अदालतों से रिलीफ मिलता है तो वापसी मुमकिन होगी। नून लीग के इजलास की अंदरूनी कहानी बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। नून लीग ने नवाज शरीफ को कानूनी रिलीफ दिलवाने के लिए सर जोड़ लिए। सजा को हाईकोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। सेनेट में आजम स्वाति की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज, शोर शराबा। तहरीक इंसाफ के अरकान ने चेयरमैन सेनेट की डाइस का घेराव कर लिया। आजम स्वाति को रिहा करो के नारे। सेनेट अरकान ने मुतालबा किया, आजम स्वाति के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए जाएं। चेयरमैन सेनेट का कहना था, आजम स्वाति के प्रोडक्शन ऑर्डर्स बाद में जारी करेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने आजम स्वाति को मजीद मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया। मुकदमात की तफसीलात पेश करने का हुक्म। प्रोसिक्यूटर जनरल और IG सिंध को 14 दिसंबर को जवाब देने की हिदायत। दौरान समाअत बेंच और IG के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। अदालत ने रिमार्क दिए, आपको दिलचस्पी नहीं तो इस्तीफा दे दें। एक ही वाक़े की इतनी FIRs कैसे कट गई? वजाहत पेश ना की तो कार्रवाई होगी। IG सिंध ने अदालत से कहा कि मैं क्यों इस्तीफा दूं, SHO नहीं, सूबे की पुलिस की सरबराही कर रहा हूं। परवीन रहमान कत्ल केस में मुल्जिमान की नजरबंदी का नोटिफिकेशन कलअदम। सिंध हाईकोर्ट ने मुल्जिमान की नजरबंदी का हुक्म गैर कानूनी करार दे दिया। बस बहुत हो गया, जब हाईकोर्ट ने बरी करने का हुक्म दिया तो नजरबंदी का क्या जवाब। सिंध हाईकोर्ट ने IG की सख्त सरजनिश कर दी। जस्टिस KK आगा ने रिमार्क दिए, आप लोगों ने अदालती फैसलों की हुकूमतदूली की इंतहा कर दी है। बोल न्यूज ने मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए, अवाम के दिलों में घर कर लिया। बोल न्यूज के टॉक शोज ने धूम मचा दी, व्यूअरशिप में सबको पीछे छोड़ दिया। यूट्यूब पर इमरान खान बोल के साथ नंबर 1 शो तज्जिया विद समी इब्राहिम भी अवाम का पसंदीदा प्रोग्राम बन गया। फीफा वर्ल्ड कप की सेमीफाइनलिस्ट टीमें फाइनल। बुध को पहले सेमीफाइनल में क्रोएशिया का मुकाबला अर्जेंटाइन से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में मराकश का मुकाबला फ्रांस से होगा।
अकबर। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खान आइन के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शहबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है पाकिस्तान के लिए, कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।